आगरा में 3 दिवसीय यूपीकॉन कार्यशाला का हुआ आयोजन। कार्यशाला में पूरे देश से महिला संबंधी रोगों से जुड़े हुए चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। यूपीकॉन कॉन्फ्रेंस में महिला संबंधी रोगों पर चर्चा की जाएगी, वहीं उनके समाधान निकाले जाएंगे। फॉक्सी की अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता ने बताया कि निर्मल बनारस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। बनारस को कैंसर हॉस्पिटल और बाकी सुविधा होने की वजह से चुना गया है। डॉक्टर ने बताया कि 30 से 35 साल की महिलाओं की होगी स्क्रीनिंग और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की दी जाएगी जानकारी। एसएनएमसी की गायनी डिपार्टमेंट की चीफ ऋचा सिंह ने महिला संबंधी कई रोगों के बारे में दी जानकारी। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया, हम जिसको फॉक्सी बोलते हैं, उसकी अध्यक्ष हूँ। आज मैं आगरा में यूपीकॉन कॉन्फ्रेंस में आई हूँ, यहाँ के स्टेट कॉन्फ्रेंस में, और अभी हमने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्मल बनारस अभियान। नाउ यह अभियान क्या है और हमने बनारस क्यों सोचा, इसके लिए भी थोड़ी सी स्टोरी है। पहले तो ये अभियान ये है कि हम बनारस के सब औरतों को कैंसर मुक्त, सर्वाइकल कैंसर मुक्त करना चाहते हैं। सर्वाइकल कैंसर ये ऐसी बीमारी है, यह सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर से स्त्रियों की मृत्यु, महिलाओं की मृत्यु होती है। ये अकेला कैंसर है मर्द और स्त्री में जिसमें वैक्सीन अवेलेबल है, बट इसका अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी बात है, ये सर्वाइकल कैंसर हम बहुत जल्दी डिटेक्ट करते हैं। अगर इसकी संख्या सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या कि यस। सो एचपीवी वायरस स्क्रीनिंग होता है। ये स्त्री के गर्भाशय का जो मुंह है वहां से पानी लेके उसको हम चेकिंग कर सकते हैं, और अगर वो एचपीवी वायरस उसमें मिला तो हम सर्वाइकल कैंसर उसको होने के लिए 10 साल लगते हैं। तो बहुत अर्ली स्टेज में अगर आपको ये इन्फेक्शन हुआ है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, और वो औरत को उससे बचा सकते हो। ये अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। तो फॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये निर्मल बनारस अभियान आज लॉन्च किया है, जहां 20 गायनेकोलॉजिस्ट है बनारस की। वो बनारस के सब औरतें 35 टू 45 के एज में उनका एचपीवी स्क्रीनिंग करेगी। ये फ्री होगा, और ये एचपीवी स्क्रीनिंग होने के बाद अगर किसी में पॉजिटिव आया तो बनारस में बहुत बड़ा टाटा कैंसर ने स्पॉन्सर किया हुआ कैंसर हॉस्पिटल है, जिसके साथ हमने टाई किया है, और वो कैंसर हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट्स को फ्री में इलाज किया जाएगा। अभी बनारस हमने इसलिए पहले सिलेक्ट किया है कि बनारस में 44th रैंक है, अपने पूरे यूपी में 44th रैंक है। मुझे लगता है 70-75 स्टेट्स है आपके डिस्ट्रिक्ट, तो 44th रैंक है जिसमें एचपीवी स्क्रीनिंग होता है। सो बहुत कम लोगों में होता है। सो अवेयरनेस पैदा करने के लिए। सेकंड, ये अपने नरेंद्र मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो शायद गवर्नमेंट का ध्यान हमारे पास बहुत अच्छा जाए। थर्ड, मेरा होने दो। थर्ड, जपाइगो हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, और ये जपाइगो का ऑलरेडी प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर के साथ वहाँ नेटवर्किंग एस्टेब्लिश हुआ है। तो हमें नेटवर्किंग एस्टेब्लिश करना, उसका खर्चा और टाइम दोनों बचेगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ हम पेशेंट की फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। सो बहुत सोच के हमने ये निर्मल बनारस अभियान किया है, और हम चाहते हैं कि योगी जी से मिले, और ये पूरे स्टेट में होना चाहिए, और हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी मिले, बिकॉज ये सिर्फ यूपी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। तो हम ये पूरे इंडिया को, हम भारत को सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, जो यूनाइटेड नेशन का भी गोल है, जो मोदी जी का भी गोल है। और हम फॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेंगे इसमें, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा।
अगर स्त्री का कोई भी कर्क रोग है तो फॉक्सी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ही उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट को बचा सकते हैं। तो मेरी ये आह्वान है सब लोगों को कि आप अगर बनारस से हो या कोई भी स्टेट से हो, अगर ये सुन रहे हो तो अपने डॉक्टर के पास जाओ और अपना HPV स्क्रीनिंग करो और फॉक्सी को और गवर्नमेंट को उनका जो इरादा है कि भारत ये सर्वाइकल कैंसर मुक्त होगा, उसको सक्सेस करने को मदद करो। समटाइम्स अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होता है, सिर्फ वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, कोई सिम्टम नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी औरत जाती है स्क्रीनिंग को, हेल्दी लगता है तो भी हम ले सकते हैं एंड उसको डिटेक्ट कर सकते हैं HPV वायरस को। या अभी निर्मल बनारस भारत में हम जो एग्जिस्टिंग औरतें हैं 35 to 45 एज में उसका कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप देखते हो तो हमारा गोल है 90, 70, 90। नाउ व्हाट इज दिस? 90% ऑफ इंडियन पीपल शुड अंडरगो वैक्सीनेशन और 9 to 14 एज ग्रुप में तो सिर्फ 2 वैक्सीन के टीके दिखने पड़ते हैं, जिसको हम 2 टीके जिंदगी के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 90, 70, 19 में 90% कैंसर होना चाहिए, सबको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। देन 70 यानी 70% एटलीस्ट HPV स्क्रीनिंग करे और थर्ड जो 90 है जो स्क्रीनिंग किया और जिसको पॉजिटिव आया उनका 90% औरतों को ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। सो 90, 70, 90 ये हमारा बहुत बड़ा अभियान चल रहा है जो हमें सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत के लिए बहुत प्रेरित करेगा। ये कॉन्फ्रेंस हमारा जो उद्देश्य था कॉन्फ्रेंस का कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। 750-800 लोग इसको अटेंड करने आए हैं और इसमें हम क्लिनिक थ्योरी लेक्चर्स हैं जो एडवांसेस से जितने भी नए एडवांसेस हो रहे हैं, दवाइयों में हो रहे हैं, पद्धतियों में हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी में, बांझपन की समस्या में, हार्मोनल डिसऑर्डर्स में या सिजेरियन की टेक्निक्स में, वो सब हम लेक्चर्स प्लस हमने जो कल वर्कशॉप थे उसमें स्किल स्टेशन दिए थे। क्योंकि लेक्चर में हम सुनते हैं लेकिन जब तक हम स्किल स्टेशन में उन चीजों को परफॉर्म होते नहीं देखते, चाहे वो किसी आर्टरी को बांधने वाली चीजें हो या डिलीवरी कराने वाली या इंट्यूबेट करने वाली या फिर अल्ट्रासाउंड साइमुलेटर चलाने वाली, तो उन चीजों को जब तक हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखेंगे तो वो तरीके नहीं समझ आते केवल लेक्चर से। तो जो मेरा उद्देश्य था वो लेक्चर तो हुई, क्योंकि आंखें वही देखती और समझती हैं जो दिमाग को पता होता है। तो एक बार लेक्चर से लोग उसे समझें और उसके बाद उसको डेमोन्स्ट्रेशन से, स्किल स्टेशन से अच्छे से उसको याद कर लें, ताकि जब जरूरत हो तो अपने मरीजों में उसको अप्लाई कर सकें।